एडिशनल स्लिप लेन के लिए डिस्कस करेंगे। हमारी टीम का हिस्सा बनने के लिए आपका शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑटोकैड सिविल 3D में हम राउंड अबाउट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने इसके बहुत सारे ऑप्शंस हमने कवर किए हैं, जिसमें अभी आप देखें यहाँ पे हमने साइड वॉक नज़र आ रहा है। इसके अलावा इसकी सेंटर मीडियन में 2 मीटर का ये मीडियन भी नज़र आता है। उसके अलावा ये स्ट्रिप्स हैं जो कि स्पीड को पीछे थोड़ा पहले से ही कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे एरो हमने दिया हुआ है डायरेक्शन के लिए कि ये जो लेन होगी वो किस डायरेक्शन में जाएगी और ये लेन जो है ना वो किस डायरेक्शन में जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे देखें ये साइन बोर्ड भी है कि अब यहाँ से जब सामने से ट्रैफिक आएगी तो उसको डायरेक्शन पता चलेगा। और यहाँ पे इस तरह से चारों तरफ आप याद रखें कि जब भी हम इसके बारे में जो भी हम अप्रोचेस के बारे में अब ये कुछ भी डिज़ाइन करते हैं तो वो वही अप्रोच होगा जो हम सिलेक्ट किया हुआ है। अगर कोई सिलेक्ट चार अप्रोच है या 5 है या 3 है तो उसमें बाकी अप्रोचेस के लिए हमें अलग अलग से उसकी डिज़ाइन बनानी पड़ेगी। यहाँ पे देखें अभी आपको कुछ भी ये सारी एरो भी नज़र नहीं आ रहे, स्ट्रिप्स भी नज़र नहीं आ रहे हैं। तो इस तरह से हमने सिर्फ साउथ वाले को कवर किया था, तो यहाँ पे वो सारी साइंस जो हैं वो साउथ में नज़र आती हैं। बाकी ये तो राउंड अबाउट के स्टैंडर्ड है साइन बोर्ड, तो इस तरह से वो स्टॉप लाइन हो गया या इस तरह से वो चीज़ें तो स्टैंडर्ड से ले लेगा। हम बहुत सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट ले रहे हैं। तो अब भी लास्ट टाइम हमने जो जहाँ पे हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ था वो था स्ट्रिप लाइन। अब यहाँ पे देखें कि एक स्लिप लेन का एक ऑप्शन रहता है। स्लिप लेन का क्या होता है कि यहाँ पे ये देखें कि एक एक्स्ट्रा लेन अगर हमारे पास स्पेस है और राउंड अबाउट में हम अपनी व्हीकल को एंट्री नहीं कराना चाहते हैं तो इसमें हम क्या करेंगे कि हम एक बाहर से एक एंट्री दे देंगे जो कि ट्रैफिक हमारी फ्लो करे, बाहर से ही राउंड अबाउट में एंट्री ना करे। एंट्री सिर्फ वो गाड़ी करे जो सामने जाती है। तो ये एक्स्ट्रा लेन हो सकती है क्योंकि अगर कोई गलती से यहाँ गाड़ी चली जाती है तो फिर भी हमें यहाँ पे एक्सेस रहे। तो थोड़ा टाइम बचाने के लिए मैं इसमें कुछ डेटा एंट्री करता हूँ और उसके बाद फिर बाकी डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे देखें कि मेरे पास कुछ ये एक एक्स्ट्रा लेन बन गई है। एक्स्ट्रा लेन बन गई है, यहाँ पे अभी इसमें कुछ एरर है, वो मैं बताता हूँ कि क्या एरर है, क्योंकि वो मैं जानबूझ के छोड़ दिया है ताकि हम एक तरफ से जो डेटा डाला है तो वो सेम डेटा हम रिपीट करेंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ है कि ये दोनों के बीच में कितना गैप होना चाहिए स्टार्टिंग में, यानी एक छोटा सा एक आइलैंड हम बनाएंगे ताकि ये दोनों रोड को सेपरेट कर सके। तो स्टार्टिंग में हमने 2 मीटर रखा है और वही एंड में भी हमने यहाँ पे इसको 2 मीटर रखा हुआ है। इसके अलावा इसकी विड्थ ज़रूरी है कि यहाँ पे इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, तो मैंने 4 मीटर रखी हुई है और वो भी यहाँ पे ये मैंने शो किया हुआ है। यहाँ पे ये देखें ये मैंने विड्थ इसका 4 मीटर रखा हुआ है। जो हमारी स्लिप लेन होगी वो 4 मीटर या 4.5 होती है, क्योंकि जो कर्व होता है वहाँ पे गाड़ी को 3.5 जो स्टैंडर्ड है उससे विड्थ थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए होती है। तो उसके बाद में तो यहाँ से देखें ये चीज़ ये एक तो ओपनिंग हमें देनी होगी, यहाँ पे हमने इसकी विड्थ देनी होगी। उसके अलावा ये किस रेशो से ये अंदर जाए, यानी मैंने रखा है कि ये 1 मीटर, अगर ये 5 मीटर हम डिस्टेंस कवर करते हैं तो ये 1 मीटर के करीब अंदर जाए, मूव हो ये लेन और वहाँ उस रेशो से जाके यहाँ पे मिल जाए। तो यहाँ पे कुछ रेशोस दिए हुए हैं तो वो हमने कवर करने होंगे। इसका भी मैंने थोड़ा ज़्यादा दिया है क्योंकि यहाँ पे हमारी एंट्री है तो गाड़ी का जो झुकाव होगा यहाँ पे ज़्यादा रहेगा, तो ये मैंने 1/10 रखा हुआ है ये। तो इस तरह से ये हम सेम एग्जिट के लिए भी करेंगे। तो चलते हम अब राउंड अबाउट की तरफ, और यहाँ पे हम जैसे ही इसको सिलेक्ट करेंगे तो हमें ये लेकर जाएगा इसके प्रॉपर्टी में। तो राउंड अबाउट प्रॉपर्टीज़ को हम क्लिक करेंगे तो इसका पूरा इसका प्रॉपर्टी ओपन हो जाएगी। और प्रॉपर्टी में हम लास्ट टाइम देखें यहाँ पे हमने साउथ अप्रोच इस पे काम कर रहे हैं। यहाँ से आप जो यूसीएस का डायरेक्शन होता है वही सेम यहाँ पे उसका नाम ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट ले लेता है। तो यहाँ से साउथ में हम
ये RM1 का हम ओपन कर रहे थे और इस पे हम काम कर रहे थे। तो यहाँ पे लास्ट में हम स्लिप लेन पे हैं अभी। और यहाँ पे देखें ये बाकी जो है अप्रोचेस हैं वो बंद हैं, हमने उन पे कोई काम नहीं किया। इस तरह से आपको हर एक अप्रोचेस के लिए अलग डेटा सेपरेट डिज़ाइन कर सकते हैं, इसलिए इसको सेपरेट रखा गया है। तो चलते हैं यहाँ पे स्लिप लेन में। देखें यहाँ पे 4 ऑप्शन है। जो एक ऑप्शन है एलिवेशन का वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि हम कॉरिडोर को सेपरेट से डिज़ाइन करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे भी हमारे पास ऑप्शन है, लेकिन अब पहले इसकी डिज़ाइन पे बात करते हैं। तो यहाँ पे ये जो भी आप डिज़ाइन करेंगे तो वहाँ यहाँ पे आपको आप डायाग्राम इसका जो है वहाँ पे आपको नज़र आएगा कि आप कौन सी चीज़ आप डिस्कस करना चाहते हैं। तो यहाँ पे डिस्लेरेशन लेंथ है ये, यहाँ पे हमने मैंने ये 10 मीटर दिया है। और उसके बाद थोड़ा सा मैं इसको छोटा करूं ताकि जो अप्लाई करें तो नज़र आना। तो अब देखें ये लेंथ मैंने 10 मीटर दिया है और ये बेसिकली यहाँ इसके बाद ये कर्व शुरू होगा। तो ये 10 मीटर के बाद यहाँ पे देखें रेशो। अब यहाँ पे देखें ये रेशो का कैसे पता चलेगा, ये एक्स और वाई यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जैसे आप किसी में रेशो में आपको रेशो का यानी पर मीटर आप कितना मूव करना चाहते हैं इस लेंथ को, तो ये मैंने 1/5 का दिया हुआ है। ये हमेशा 1 से कैलकुलेट होता है। तो 1 डिवाइड यानी अगर मेरी एक्स यहाँ पे मैंने इसकी विड्थ 2 मीटर रखी है तो ये ऑटोमेटिकली ये जो एक्स होगा ये 10 मीटर या 20 मीटर दो एक। अगर मैंने यहाँ पे 5 मीटर रखा है तो 1 मीटर के लिए 10 मीटर जाएगा और दूसरे 1 मीटर के लिए और 10 मीटर जाएगा। तो यहाँ पे जो लेंथ आएगी वो 20 मीटर हो जाएगी। ये रेशो होगा बेसिकली यहाँ पे जो टेपर बनाएंगे उसका रेशो होगा कि यहाँ पे ये अपनी गोलाई छोड़ देगा और आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से ये एक टेपर बनाएगा, ट्रांजिशन बनाएगा। और वो किस रेशो से बनाना है वो मैंने 1/5 का दिया है। और यहाँ पे ये जो गैप है ये क्योंकि ये एंट्री का गैप है, ये जितना ज़्यादा रहेगा उतना अच्छा है क्योंकि गाड़ी एकदम से एक दूसरे डायरेक्शन में मूव हो रही है। तो मैंने यहाँ पे 20 मीटर का दिया है और यहाँ पे इसकी टोटल लेंथ कवर करेगा क्योंकि उसके बाद ये कर्व उसका कैलकुलेशन में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये आउटर और इनर रेडियस है क्योंकि ये गाड़ी दो कर्व यहाँ पे बन रहे हैं तो ये उसके हैं। और इसके बाद यहाँ पे देखें ये फिर एक इनर टेपर लेंथ का रेडियस सॉरी ये रेशो जो है ना ये भी आएगा पर मीटर। तो ये भी ये वो पर मीटर है, ये एक आउटर का पर मीटर है होगा और एक इनर का पर मीटर होगा। तो ये मैंने एक 5 रखा हुआ है, जो बाहर का रखा हुआ है वो यहाँ पे एरो देखें ये बाहर वाले पे ये जो एरो है ये आउटर लाइन पे है। तो ये आउटर मैंने 5 मीटर पे रखा है। और ये जो रेशो है यहाँ पे ये देखें ये जो रेशो है ये विड्थ में ये मैंने 10 मीटर रखा है। तो ये दोनों रेशो ये टेपर बनाएंगे यहाँ पे जब आप इसको जब क्लोज करेंगे तो फिर उस पर डिस्कस करेंगे क्योंकि ये सिलेक्टेड है तो इसके लिए कुछ क्लियर नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पे देखें एक ये टेपर बनेगा, ये टेपर बनेगा तो ये ट्रांजिशन बनेगी। ये मैंने 5 के रेशो से बनाई है और ये जो इनर है वो 10 के रेशो से बनाई है। और जब आप इस पर क्लिक करते हैं तब भी आपको ये पता चल जाता है कि आपके पास ये एरो किस जगह पे है। तो उसके बाद हम ये सेम रेशो हम अगर चाहते हैं कि ये सेम हम एग्जिट में रखें ताकि थोड़ी सिमिलरिटी नज़र आए। तो यहाँ पे आप एक लेन छोड़ के कर्व को यहाँ पे आप सिर्फ एंट्री लेन को छोड़ के आप सीधा एग्जिट में चले जाएं। यहाँ पे देखें यहाँ पे ये एंट्री है तो ये एग्जिट है। तो आप जैसे ही एग्जिट को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें डिफरेंट मेरे पास यहाँ पे स्लिप लेन में 10 था, फिर 5 था, फिर 20 था और 95। तो मैंने ये 10 तो सेम 10 है तो इसका रेशो मैं 5 रख लेता हूँ। ये सेम वही चीज़ है जो हमने उधर डिस्कस किया है, ये 5 है। और यहाँ पे एंट्री की लेंथ मेरे पास 20 थी तो यहाँ पे एग्जिट में भी मैं 20 मीटर का गैप रखता हूँ ये वाला, ताकि गाड़ी आराम से आके यहाँ पे या स्टॉप लेन होगा या गिव वे होगा तो यहाँ पे उसको इजी होगा थोड़ी। दो गाड़ी भी अगर पीछे से आ रही है तो वहाँ पे स्टॉप करके और फिर क्योंकि ये गाड़ी आके यहाँ पे इस डायरेक्शन में मूव करेगी जिस तरह से डायरेक्शन रोड का है। तो इसलिए जैसे उसका गाड़ी का एंगल चेंज होगा तो कम से कम भी उसको इतनी जगह हो के गाड़ी आके यहाँ पे खड़ी हो जाए। तो और ज़्यादा देते हैं जस्ट ये सिखाने के लिए कि आपको ये किस तरह से कौन सी लेंथ किस जगह पे है।
तो यहाँ पे ये जो गैप है ये 20 मीटर, और उसके बाद हमने ये टोटल जो क्रिएट किया था, टोटल ये स्लिप लेन की टोटल विड्थ फ्रॉम द रेडियस ऑफ राउंड अबाउट ये 20 रखा था, तो ये इसको भी हम 20 कर लेते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे एंट्री पे हमने नीचे ये रेडियस दोनों के 10 रखे हुए थे, ये रेडियस और ये रेडियस, और उसके बाद ये जो रेशो इनर रेशो था वो भी 10 रखा था। तो यहाँ पे ये जो रेशो होगा वो भी यहाँ अब हम चले जाते हैं दोबारा एग्जिट में, और एग्जिट में भी ये तीनों को हम 10 और 10 और इसको भी 10 करके और इसके बाद अप्लाई करके देखते हैं कि यहाँ पे हमारी लेन अभी क्रिएट 95। तो यहाँ पे देखें एक ये राउंड अबाउट में एंट्री करने से पहले एक स्लिप लेन बन गई है। यहाँ पे ये 20 मीटर ये मैंने गैप रखा हुआ था, और ये 2 मीटर का जो रेशो था इनर रेशो, वो 2 मीटर में अगर जाएंगे 5 के हिसाब से, तो ये 20 मीटर ये बनेगा, 1 मीटर के लिए 10 मीटर और दूसरे 1 मीटर के लिए भी 10 मीटर। सॉरी, ये 10 का रेशियो बनाया था और 2 मीटर के लिए 20 मीटर का रेशियो, क्योंकि इनर रेशियो मैंने 10 रखा था, और जो आउटर रेशियो रखा हुआ था वो था हमारा 5 मीटर का। तो ये 4 मीटर में ये हमारा जो लेंथ कवर हुई होगी वो 20 मीटर कवर हुई होगी। तो इस तरह से ये जो दोनों टेपर बनेंगे ये रेशो से बनेंगे, और इस तरह से ये पीछे कितना इसको मूव करना है, और इसी तरह से हमने ये सेम डिज़ाइन हमने आउटर में भी रखा हुआ है। ये एक्चुअली थोड़ा और बढ़ा सकते हैं टेपर को, तो 1:5 मैंने रखा है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास लेंथ इतनी लिमिटेड है। अगर पूरा रोड आगे होगा तो डिपेंड करता है आपके पास स्पेस कितना है। अगर आपके पास स्पेस ज़्यादा है तो इसको आप और आगे बढ़ा सकते हैं। तो अभी इसमें एक कर्व की डायरेक्शन और कर्व देखें, यहाँ पे हमने कर्व क्या ये लाइन और इस तरह से थोड़ी सी एक इंफॉर्मेशन है वो एक मर्तबा पास करते हैं, और उसके बाद हम दोबारा चले जाते हैं प्रॉपर्टी में। राउंड अबाउट प्रॉपर्टी के बाद यहाँ पे देखें कि हमने एंट्री और एग्जिट दोनों कवर कर लिया, और वहाँ उसके हमने डेटा देने के बाद यहाँ पे एक लेन एक क्रिएट हो गई है। यहाँ पे इनके सेंटर में एक स्लिप लेन का स्लिप लेन कर्व है। तो यहाँ पे कर्व देखें, यहाँ पे कर्व जो है उन पे मैंने ऑफसेट कुछ नहीं दिया है, यहाँ पे मैं 0.3 दे देता हूँ। ये मार्किंग जो हमारी वाइट लाइन होगी उससे कर्व इतना दूर होगा। उसके बाद यहाँ पे ये जो रेडियस है, ये आप डायग्राम इसको ओपन करेंगे तो आपको मालूम होगा कि हम किस जगह की बात करें। ये इनर कर्व ऑफसेट होगा या आउटर कर्व ऑफसेट होगा। उसके बाद यहाँ पे ये जो रेडियस है 0.5 का, यूजुअली 1 मीटर रखते हैं, लेकिन ये क्योंकि 2 मीटर का हमारा मीडियन है, मैं ये बाय डिफ़ॉल्ट हम सारी चीज़ें ले रहे हैं ताकि हमारा टाइम बचे। तो ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा ये वाला डिस्टेंस ये ऑटोमेटिकली लेगा। ये डिपेंड करता है कि हमारा ये कितना स्पेस रखते हैं। तो ये मैक्सिमम रेडियस जो डिस्टेंस आइलैंड का जो बनेगा वो बनेगा 9.31। ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करता है, तो इसलिए ये चेक अनचेक है। तो इस तरह से हमारा ये स्लिप लेन क्रिएट होती है। यहाँ पे एक और ऑप्शन है एलिवेशन का। तो एलिवेशन में हम एलिवेशन में यहाँ पे देखें कि क्रॉस फॉल है ये कौन सी, यहाँ से क्योंकि हम अब ये जो ओरिजिनल क्रॉस फॉल होगा वहाँ से हम कितनी ट्रांजिशन के बाद हम अपना ट्रांजिशन दे सकते हैं, 10 मीटर के बाद हम दे सकते हैं। उसके बाद ये अगर राउंड अबाउट है तो ये मेरा आउटर, क्योंकि स्लिप लेन राइट की तरफ मूव कर रही है तो ये मेरा -2 होगा। लेकिन ये सारी चीज़ें हम बाय डिफ़ॉल्ट अभी ले रहे हैं, और ये जो होगा ये ट्रांजिशन कर्व होगा ये, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है ये कुछ ज़्यादा स्लोप क्रॉस फॉल हो, और मेरा ये जो क्रॉस फॉल होगा वो -2 है, तो उनके बीच में जो रेशो होगा वो 10 मीटर में उसको कवर करे। उसके बाद ये जो सेंटर में जो मेजर कर्व होगा उसका क्रॉस फॉल है में 3% या 4%, डिपेंड करता है कि स्पीड क्या है। और उसके बाद ये क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 3 कर्व बनते हैं, बेसिकली एक ट्रांजिशन टाइप कर्व बनता है, क्योंकि ये रेडियस कुछ और है, ये रेडियस कुछ और है, ये रेडियस कुछ और है। तो इसके तीनों के लिए हम यूजुअली एक ही स्लोप रखते हैं, -2 या -3, क्योंकि इस स्लिप लेन में कोई इतनी ज़्यादा स्पीड रहती नहीं है।
तो इस तरह से आप जहाँ पे भी आप क्लिक कर रहे हैं तो अब ये वापस ट्रांजिशन लेके अपनी मेन लाइन में एंट्री कर रहा है। तो ये एक वो पोर्शन होगा जहाँ से मेन लाइन का स्लोप अचीव करने के लिए ये एक ट्रांजिशन स्लोप होगा, रिवर्स स्लोप, और उसके बाद ये एक लेंथ है कि ये कितनी लेंथ में हम ये स्लोप अचीव करें। तो ये 10 मीटर दिया हुआ है, डिपेंड करता है आपका अगेन स्पीड पे। तो यहाँ पे क्योंकि गाड़ी आके रुकेगी तो ये 10 मीटर भी बहुत है। तो इस तरह से ये लेवल के क्रॉस फॉल होंगे। बाकी हम जब इसकी असेंबलीज बनाते हैं तो उस टाइम ये सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। तो क्योंकि एक डेटा फिर भी क्रिएट करनी होती है, तो ये यहाँ पे आप एलिवेशन का सारा डेटा क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से आप इसकी अगर आप यहाँ इसके प्रोफाइल से पूरी चीज़ें कवर करना चाहते हैं तो यहाँ से आप एक एडजस्टमेंट ऑफसेट दे सकते हैं कि यहाँ पे ये जो जो लेवल है इसका, इससे आपका लेवल कम से कम भी 30-40 सेंटी ऊपर या नीचे रहे, तो वो एक लेवल डिफरेंट एडजस्टमेंट आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप उसी का स्लोप जो होगा मेन का, उसको इसमें एलिवेशन आप उसकी एडजस्ट कर सकते हैं कि 10 या 15 सेंटी, यानी आप सिर्फ आप इसका डिज़ाइन करें और ये फिर उसके रेफरेंस से सारी चीज़ें कैलकुलेट हो जाए। अगर इसको आप अनचेक रखेंगे तो फिर आप फ्री हैं, आप अपनी मर्ज़ी से इसका पूरा प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो ये 4 ऑप्शंस होते हैं स्लिप लेन में, स्लिप एंट्री के लिए, स्लिप लेन एंट्री के लिए, और उसके बाद यहाँ पे देखें, और वहाँ उसके बाद वो सेंटर मीडियन जो उसका कर्व होता है, ये बीच वाला ये जो कर्व का पोर्शन होता है उसके बारे में डिस्कस होता है। और उसके बाद ये जो लास्ट होता है ये कर्व का, ये एग्जिट वाला पोर्शन होता है, और उसके बाद ये एलिवेशन का। तो हर अप्रोच में ये चारों ऑप्शन हम आपको डिस्कस करने पड़ेंगे, और उसके बाद आपका ईच अप्रोच में आपकी स्लिप लेन क्रिएट होगी। और एक चीज़ याद रखें कि ये जो राउंड अबाउट का इस तरह से ये आपको 2016 में नहीं मिलेगा, ये उससे हायर वर्जन में आपके पास मिलेगा, क्योंकि हम हायर वर्जन अभी सारे यूज़ कर रहे होंगे। अगर किसी के पास पुराना है तो उसके पास ये सारी डेटा नहीं मिलेगी, लेकिन यूट्यूब पे उसके भी वीडियोस मौजूद हैं, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता डेफिनेटली वो किसी काम के नहीं रहेंगे, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी की सेटिंग अब जो है वो इस तरह से प्रॉपर्टी की सेटिंग होती है। तो आपको ये वीडियो काम आएंगी। अगर आप किसी और वर्जन में काम कर रहे हैं तो फिर आपके पास इस तरह के अगर वीडियो, ये जो इंफॉर्मेशन होगी वो फिर आपके काम इतनी नहीं आ सकती है। तो उम्मीद है कि इस तरह से आपको ये वीडियो भी बहुत काम आएगी, और आगे फिर हम किसी नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे, नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। हमारी टीम का हिस्सा बनने के लिए आपका शुक्रिया।